मैंने आपको बताया कि मेरे दिल में क्या है अपने पेरेंट्स के लिए, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना ज्यादातर लोगों के, वो ये आते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं क्या करूं। अब इसका मैं आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, अनकंडीशनली किया है, कभी मुझे कुछ भी करने से नहीं रोका। और जो मैंने किया, जैसा भी किया, इनफैक्ट अभी भी, आज भी मुझे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सीधा अपने पेरेंट्स के पास में जाता हूं, जाकर के इनसे पूछता हूं और मेरी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है। कैसे निकलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी हो, उसका सोल्यूशन अगले दिन मेरे पेरेंट्स निकाल देते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे पहले, बट सारे क्वेश्चंस के डाउट सर के सेशन से मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन है कि सर अपनी रिलेशनशिप को आपको जब पहली बार बताए थे तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम? हर पेरेंट्स की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम अपने लेवल पे कोशिश कर रहे थे कि भाई फला लड़की आई है, वहाँ से संबंध आया है, वहाँ से आया है, वहाँ से आया है, हम जो कोशिश कर रहे थे, बस संदीप जी बार बार रिफ्यूज कर रहे थे। बात तो बहुत बढ़िया कह रहे थे, इन्होंने जो प्ली दे रहे थे वो बहुत जस्टिफाइड था। मैं आज आप सबको बताता हूँ। आपको ना पता लग रहा है कि कैसे डील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। हाँ, एक ही बात ये कहते थे, पापा मुझे अपने पैरों पे खड़ा हो जाने दो। बात तो ठीक थी, लेकिन जब ये बात थोड़ी बढ़ती चली गई तो मेरे को पेशेंस नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये रोज रोज का क्या नाटक है, सेटल तो ऐसे सारी जिंदगी नहीं हो गए, सेटल क्या होता है। मैंने हम भी थे ये डायलॉग आप भी सुन रहे होंगे अपने घर में तो रिलेट। मैंने कहा हम भी थे, तो हम भी ऐसे ही सेटल हो गए थे। इनको मिसाल दी मैंने जब तुम्हारी मम्मी आई थी शादी होकर के, तब तक मेरा इतना कुछ खास काम धाम नहीं था। मम्मी के आने के बाद, तुम लोगों के आने के बाद मेरा काम बढ़ा। फिर इनका ये, मुझे आज तक वो इनके लफ्ज याद है, बोले पापा अच्छा ऐसी बात है ना, तो आप बहुत बढ़िया बात की। मैं आज सबको मैसेज दे रहा हूँ ये। इन्होंने कहा आप मेरी 1 घंटे की मीटिंग करा दोगे, 1-2 घंटे में ज्यादा तो पहचान नहीं पाएंगे, जितनी भी बात कर सकेंगे कर लेंगे, और उसके बाद आप जीवन भर के लिए मुझे उससे बांध दोगे। और अगर बाद में नहीं सही निकली या हमारी ट्यूनिंग नहीं बनी तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मैंने कहा भाई फंसा दिया, आई विल। हाँ, यहाँ फंसा दिया यहाँ फंसा दिया कि भाई जिम्मेवारी कौन ले। और मैंने कहा भाई मैं जिम्मेवारी कैसे ले लूं भाई, अपने बच्चों के गलत सलत हो जाए तो माँ बाप के ऊपर बात आए तो आई विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोले फिर मैं बताता हूँ, एक लड़की है और उसका नाम ये है और उसको ऐसे ऐसे। तो मुझे वो वाली बात हुई, जोर का झटका धीरे से लगे। पता तो थी, मेरी बिटिया की सहेली थी, आना जाना था, सब था, काफी टाइप से, ऐसा कोई बात नहीं थी, ये साथ ही पढ़ते थे दोनों। फिर मैंने कहा, फिर मैंने देन अगर वो गलत निकली तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, ये फटाक से बोले आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैंने ठीक है, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आई एम एग्री, बस खत्म कर दिया। यू आर ग्रेट पेरेंट्स, यू आर ग्रेट पेरेंट्स।